हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। तो जैसे कि दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि जल्दी ही आप लोगों की जो ज्वाइनिंग लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र को लेकर जल्दी आप लोगों को एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। और आपको कुछ दिनों पहले उसके बारे में मैंने बताया भी था, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र जो दिया जाएगा वो 9 मार्च के दिन दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें समशक्ता परीक्षा जो 2 वाले थे उनको भी दिया जाएगा, बीपीएससी टीआरई 3 वाले थे उनको भी दिया जाएगा। तो कब कब दिया जाएगा उसके बारे में आज एक अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि किसको जो नियुक्ति पत्र है वो कहाँ दिया जाएगा। काफी सारे विद्यार्थी जो हैं वो इस चीज को सवाल कर रहे थे, उठा रहे थे कि सर हमें भी पटना जाना पड़ेगा या फिर कहाँ मिलेगा, क्योंकि जो अपडेट मिला था उस अपडेट के अंतर्गत कहा गया था कि जल्दी जो नियुक्ति पत्र है वो पटना के अंतर्गत गांधी मैदान के अंतर्गत दिया जाएगा सभी सफल विद्यार्थियों को। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को एक डिटेल में अपडेट देने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपके कई प्रकार के न्यूज़पेपरों के अंतर्गत भी अपडेट ये देखने को मिला है। तो जैसे कि दोस्तों ये जो न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले भी कई सारे अखबारों में आपको ये अपडेट देखने को मिल गया था कि 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पत्र अगले माह यानी कि मार्च के बारे में बात करी गई थी। 10,000 विद्यालय अध्यापकों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। ऐसे बहुत सारे आपको न्यूज़पेपर के अंतर्गत आर्टिकल्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज आपका एक कंफर्मेशन देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों कंफर्मेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी भी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो कंफर्मेशन है 9 मार्च को, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खिसक के थोड़ा आगे ना चला जाए 22 तारीख के आसपास, क्योंकि वो दिन जो है वो थोड़ा बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो 9 मार्च मुझे ऐसा लगता है कि डेट तो मार्च ठीक है, लेकिन 9 के अलावा आपकी आगे डेट खिसक सकती है। जैसे कि ये देखो, ये क्या है दोस्तों, जनता दल का एक पूरा का पूरा ऑफिशियल वेब इनका ट्विटर हैंडल है। वहां पर ऐसे करके अलग अलग पोस्टर ये डेली कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने बोल रखा है, देखो, हर हाथ नौकरी और रोजगार का वादा पूरा कर रही है नीतीश सरकार। नीचे अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने साफ बोल रखा है कि बीपीएससी तीसरे चरण के विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तहत चयनित 66,000 विद्यालय अध्यापकों एवं दूसरे जो अलग अलग प्रकार की समक्षमताएं परीक्षा हुई थी उस परीक्षा पास 66,716 शिक्षकों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो इनके जो ये पूरा का पूरा बैनर है, पोस्टर है, इसके अंतर्गत भी इन्होंने दिनांक की बात नहीं करी है कब मिलेगा। इसके अंतर्गत इन्होंने बात करी है कि जल्दी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि जो न्यूज 18 वाले हैं उन्होंने कहा था कि 9 मार्च को देखने को मिलेगा। उसी में कई सारे बच्चों का सवाल उठ गया। तो देखा जाए तो जो डेट मैंने आप लोगों को बताई थी 9 मार्च ना होकर थोड़ा सा आगे हो सकता है, बाकी 9 मार्च हो जाए तो और अच्छी बात है। जल्दी से जल्दी ये चीजें मिले, जल्दी से जल्दी विद्यार्थी जो सफल हो चुके हैं उनको अपना स्कूल आवंटित हो। ठीक, अब इसी के अंतर्गत कई सारे सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो वायरल हो रही है कि नहीं भाई 9 मार्च के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ये पटना मैदान के गांधी मैदान की क्या है दोस्तों इमेज है, जिस इमेज के अंतर्गत आप देख रहे हो टेंट गाड़े जा रहे हैं। जैसे पिछली बार बीपीएससी 1 के अंतर्गत 2 के अंतर्गत देखा होगा तो गांधी मैदान के अंतर्गत पूरा समारोह किया गया था। तो ऐसे करके 3 टेंट गाड़े गए हैं। और गांधी मैदान में अगर आप जाओगे, रियली मैंने व्हाट्सएप वीडियो कॉल करी थी तो वहां पर देखा गया तो और भी कई सारे टेंट लगे हुए हैं, कई सारे आयोजन हो रहे हैं, कई सारे वहां पर समारोह हो रहे हैं, जो कि बोल सकते हो जैसे जो वो नहीं होते आपके, क्या बोलते हैं यार, पूजा पाठ में जो हम बड़ा सा करवाते हैं, आप समझ गए होंगे जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर बहुत सारी चीजें वो भी देखने को मिल रही है। ठीक है, जो कथा करवाते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के आयोजन करवाते हैं वो भी हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ में 3 टेंट भी गाड़े गए हैं। लेकिन टेंट के वहां पर कोई ऐसा बताने वाला नहीं था कि ये रियली में हो क्या रहा है, लेकिन अधिकतर जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि आने वाले नियुक्ति पत्र के बारे में ये हो रहा है। कन्फर्मेशन वहां से नहीं मिल पाई कि किस चीज के लिए हो रहा है। ठीक, अब बात आ जाते हैं दोस्तों, कई सारे विद्यार्थी परेशान थे कि वाकई सर जो उसके अंतर्गत लिखा गया था कि 9 मार्च के अंतर्गत जब नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे तो हमें पटना जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जब पटना में यानी कि बिहार में जब ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे तो आप लोगों को पता है पूरा का पूरा उठकर बिहार पटना के गांधी मैदान में तो जा नहीं सकता जो सफल विद्यार्थी है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कितने जाएंगे, 8,000, 10,000, 16,000 इतने ही जा सकते हैं। सारे के सारे तो जा नहीं सकते, और वो भी इतने दूर दूर से, और इतने जो बड़े पैमाने पर जब नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा तो इतने नियुक्ति पत्र भी एक दिन में बांटना संभव नहीं है। तो इसलिए दोस्तों उसके अंतर्गत भी लिखा गया था कि आपका जो पास का क्या होगा, मुख्यालय होगा, वहां पर भी जाकर आपको ये नियुक्ति पत्र देखने को मिलेगा। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों ये पूरा का पूरा अपडेट आया है आप लोगों के लिए, क्या कि नियुक्ति पत्र वितरण के दिन मुख्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति जरूरी है।
यानी कि जो अलग अलग जिला के मुख्यालय होते हैं, उस मुख्यालय के अंतर्गत आपको जाना पड़ेगा। यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि किस वजह से अनुपस्थित रहा है। बाकी ऐसे जो होंगे जिनको गंभीर बीमारी होगी या फिर अलग प्रकार की जो घटनाएं हो जाती है उस कारण की वजह से, या जो माताओं को अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है उनकी वजह से आप छुट्टी ले सकते हो, उसकी छूट यहाँ पर दी जाने की बात करी गई है। ठीक है, तो यहां से वो विद्यार्थी परेशान ना हो कि हर किसी को पटना जाना है। पहले सवाल तो ये, पटना केवल उन्हीं को जाना है जो कि पटना के हैं या फिर आसपास के जिला जिनको बुलाया जाएगा। अब काफी सारे विद्यार्थी कहेंगे सर बुलाया कैसे जाएगा, तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं। या तो आपको एक पत्र जारी करा जाएगा बीपीएससी की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से, भाई इन इन विद्यार्थियों को इन इनको पटना आना है, पहला ये। और दूसरा, या आपका क्या होगा, आपको आपके फोन के ऊपर मैसेज आएगा। देखो पहले तो ये प्रोसेस था कि जैसे आप लोगों का डीवी होता था, डीवी होने के बाद तुरंत आपको एक बीआरसी अलॉट कर दिया जाता था। जैसे इस बार डीवी हुआ, डीवी होने के बाद आपको एक पत्र दे दिया गया कि आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई है कि नहीं है, और आपको भेज दिया गया, और कुछ नहीं। लेकिन पहले वो पत्र के साथ साथ आपको बीआरसी अलॉट कर दिया जाता था। उस बीआरसी में जाते थे आप लोग और उस बीआरसी में आपको सारी की सारी चीजें अपडेट मिलती थी। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बीआरसी किसी को अलॉट ही नहीं हुआ था। तो इसलिए दोस्तों आपके दो तरीके हैं। बेस्ट तरीका जो मुझे लग रहा है, आपके फोन पर मैसेज आएगा, जिस तरीके से आपका जिला अलॉटमेंट के दिन मैसेज आया था ना कि भाई इस दिन आपका इस शिफ्ट के अंतर्गत है, उसी तरह आपको आपके फोन में मैसेज आएगा जो रजिस्टर्ड नंबर होगा। तो इसलिए ये पत्र के चक्कर में या अलग अलग प्रकार की चीजों के लेकर परेशान मत हो। सबसे बेस्ट तरीका है, आपका नंबर रजिस्टर है आपके उसमें, आपका ईमेल आईडी रजिस्टर है, तो आपके फोन में मैसेज आ जाएगा कि आपका डीवी कब होने वाला है, कहां पर होने वाला है और कब आपको उपस्थित होना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर बोला भी गया है कि जिला के मुख्यालय के अंतर्गत सभी के सभी शिक्षकों को उस दिन उपस्थित रहना है। बाकी इसके अंतर्गत थोड़ा सा डिटेल में ये भी दिया हुआ है कि जो सक्षमता परीक्षा 2 पास शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वो 1 मार्च को देने की बात कर रहे हैं। कब? 1 मार्च को देने की बात कर रहे हैं। और वहीं पर टीआरई 3 पास शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो विद्यार्थी परेशान हो रहे थे कि सर हमें कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तो घबराइए मत भाइयों। पटना केवल उन्हीं को ही बुलाया जाता जो पटना के अंतर्गत है या पटना के आसपास के नजदीक जिले वालों को बुलाया जाता। सभी के सभी बिहार वालों को पटना नहीं बुला लिया जाता। ठीक है, इतनी वहां पर बांटने की कैपेसिटी नहीं है कि पूरे के पूरे को बुला लिया जाएगा। तो आपको आपके जिले के अंतर्गत या तो मुख्यालय के अंतर्गत या फिर हो सकता है किसी बीआरसी या फिर किसी और चीज के अंतर्गत आपको मैसेज आएगा, वहां बुलाया जाएगा, वहां आपको दे दिया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी कोई विद्यार्थी जो है वो सहरसा जिला में रहता है और उसे पटना बुला लिया जाए, इतने दूर दूर को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपडेट था। बाकी आपका जो नंबर आप लोगों ने दिया था उस पर ध्यान रखिएगा, जो मैसेज आते हैं उसको प्रॉपरली देखिएगा, चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, कब आपका अलॉटमेंट होने वाला है कब नहीं होने वाला है। ठीक, अब काफी सारे विद्यार्थी के मन में प्रश्न होगा सर मैसेज कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, जो न्यूज मिल रही है कि ये 9 मार्च के अंतर्गत आपका जो होगा वो नियुक्ति पत्र वितरण होगा। तो आपका जो मैसेज मुझे पता लग रहा है, उम्मीद वो 4 से 5 तारीख के बीच में आएगा। ठीक है, यदि 4 से 5 तारीख के बीच में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो समझ जाइएगा कि नियुक्ति पत्र को थोड़ा सा और आगे खिसका दिया गया है। ठीक, लेकिन अब ज्यादा नहीं खिसकाया जाएगा इनको। मार्च के अंतर्गत ये पूरा का पूरा इस चीज को प्रोसेस को कंप्लीट करके टीआरई 4 के ऊपर ये लोग ध्यान देने के ऊपर जोर देंगे। ओके, तो ये थी दोस्तों एक पूरा का पूरा अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होंगे। फिर भी कोई आपका सवाल रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। मैं हो सकता हो प्रश्न ज्यादा हो तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपका रिप्लाई वहीं पर ही कर दूंगा। ओके, चलिए तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।